हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी मेरे हाथ में है यूपी एमएसपी का पेपर, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन आया है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन। देखिए सारे के सारे हमने हाईलाइट कर दिए हैं। नीचे एक हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी एमएसपी का पेपर पूरा हल हो गया है, ठीक है सर। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 से ऊपर वीडियोस में इंक्लूड हो चुकी हैं और अभी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। 5 से 6 घंटे आपको लगेंगे। पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख डालिए। और बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट में बस आपको थोड़ा सा बना के लिखना होता है, बस मजा आ जाता है, ठीक है सर। इसका चित्र हम आखिरी में लगा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल हमने बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन। ये आ सकता है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी एमएसपी के पेपर पे अपलोडेड है, ठीक है। बहुत आसान लिखा है। पराग कोश तथा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कितनी आसानी से हमने कह दिया भैया क्या होता है। पराग कोश और पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार आपने सुन लिया, हो गया, ठीक है। अब पराग कोश क्या होता है भाई, थोड़ा बताया हमने। पराग कोश एक समान विभज्योतकी कोशिकाओं से बना हुआ एक अंडाकार समूह होता है। यानी आपको सुन लेना है और फिर अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करके लिख देना। सर चित्र बना देंगे, आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। समूह होता है जो बाहरी स्तर द्वारा घिरा होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है, जो बाद में संवहन मंडल का निर्माण करता है। यानी सरल भाषा में कहें तो भैया पराग कोश और पराग कणों का निर्माण करने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोश क्या होता है हमने बता दिया, विभज्योतकी कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह होता है जो बाद में 4 पालियों में बंट जाता है। फिर हमने लिखा परागधानी विकास के समय तरुण पराग कोश के प्रत्येक पाली में कोने पर बाह्य स्तर के नीचे कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें प्रपशु कोशिकाएं, यहां पे हम बड़ा करके लिखते थे प्रपशु कोशिकाएं, ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, जिनमें एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक भीतरी प्राथमिक कोशिका भित्ति बन जाती है। सरल, बहुत आराम से सुनिए। जब परागधानी का विकास होता है, ठीक, तो तरुण पराग कोश में क्या होता है, प्रपशु कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे एक बाहरी प्राथमिक कोशिका और एक भीतरी, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक भीतरी प्राथमिक कोशिका बन जाती है। ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 स्तर में विभाजित हो जाती हैं। यानी 2 कोशिकाओं में टूटा, एक प्राथमिक एक द्वितीयक या भीतरी, ठीक है। तो प्राथमिक वाली कितने में 3 से 5 स्तर बनाती है। इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत बहुत मोटी हो जाती है। इस परत को अंतः स्तर कहते हैं, ठीक है। यानी 5 स्तर बनाती है प्राथमिक वाली कोशिका, जिसमें अंदर जो बाहरी पहली वाली है उसे कहते हैं अंतः स्तर। जिन स्थानों पर, जरा सुनिए यहां पर लिखा हुआ, जिन स्थानों पर अंतः स्तर कोशिकाओं की भित्ति पतली हो जाती है उन्हें रंध्रक कहते हैं। अभी हम यहां पर अंडरलाइन कर देंगे क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। उन्हें रंध्रक, जहां पे चीजें पतली हो जाती हैं कोशिकाएं, उन्हें रंध्रक कहते हैं। अंतः स्तर से नीचे वाली 3 परतें मध्य स्तर बनाती हैं और सबसे नीचे वाली परत टेपिटम बनाती है। यानी सबसे पहले मोटी वाली परत क्या कहलाती है, मोटी वाली जो सबसे पहले क्या होता है, प्रपशु, ठीक है। प्रपशु के बाद सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे कहते हैं अंतः स्तर। अंतः स्तर के जो नीचे की 3 परतें हैं उन्हें हम लोग, देखिए ये लिखा हुआ मध्य स्तर, और मध्य स्तर के सबसे नीचे वाली क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, टेपिटम। यानी टोटल कितने स्तर हो गए, 3 स्तर होगा प्राथमिक कोशिकाओं के। फिर क्या होगा, टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर लघु बीजाणुओं का जनन, मतलब क्या होता है, जनन मतलब होता है पैदा करना। सरल भाषा में कहें लघु बीजाणुओं को पैदा करना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। बस इतनी सी बात है सर, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता करती प्राथमिक कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से कुछ नष्ट हो जाती हैं और बाकी बची हुई लघु बीजाणु बना देती हैं। अब आते हैं सरल भाषा में। सरल भाषा का मतलब यह है, सबसे पहले भैया लघु बीजाणु की कुछ मात्र कोशिकाएं होती हैं। मात्र कोशिकाएं मतलब मम्मी वाली, उन्हीं से ये लघु बीजाणु बनते हैं। तो यानी लघु, अब जब सरल भाषा में बताते हैं, सुनिए। मात्र, ऐसे लिखिएगा, मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं, सॉरी, मात्र लघु बीजाणु कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुओं का पैदा होना, या लघु बीजा, अरे यार अपनी मम्मी से ही तो पैदा होंगे, तो मात्र लघु बीजाणुओं के द्वारा लघु बीजाणुओं का पैदा होना क्या कहलाता है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन कहलाता है। उसके बाद थोड़ा सा लिख दिया हमने, इसमें पराग कोश पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कोश क्या होता है, विभज्योतकी ऊतक होता है जो बाहरी स्तर द्वारा घिरा होता है, धीरे धीरे विकास के द्वारा 4 पालियों में बंट जाता है। परागधानी विकास के समय प्रत्येक पाली में प्रत्येक कोने पर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। इनमें एक बाहरी स्तर बन जाता है, एक भीतरी स्तर बन जाता है। जो प्राथमिक बाहरी वाला होता है उसमें 3 से 5 स्तर बन जाते हैं। जो पहला वाला होता है वो क्या कहलाता है, अंतः स्तर कहलाता है। उसके नीचे के 3 मध्य स्तर कहलाते हैं और सबसे आखिरी वाला टेपिटम कहलाता है। टेपिटम जब नष्ट होता है, यहां पे लिखा हुआ
टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाती तो लघु बीजाणुओं के जनन में सहायता करती हैं। प्राथमिक कोशिकाओं के अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है और मात्र कोशिकाओं से ही हम लोग बना लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु। ठीक है, यानी लघु बीजाणुओं का जनन हो जाता है। तो आराम से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक प्लेलिस्ट दे रखी है। ठीक, पूरी प्लेलिस्ट आप प्रॉपर अगर देख लेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं सर अच्छा पेपर आप कर पाएंगे। बाकी मॉडल पेपर से तो आप पढ़ ही रहे होंगे। हमारी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे चाहिए। आराम से आपने सुन लिया, स्क्रीनशॉट लिया, एक बार पढ़ लिया, आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहे हैं हम। ठीक है, चित्र हम यहीं पर लगा देंगे। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।